कई चुनाव हम लोगों ने गर्मियों में वोट डाले हैं। बीजेपी वालों को इस बात की भी सजा मिलनी चाहिए, हालांकि वो कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन का फैसला है, लेकिन बीजेपी वाले जानबूझ करके गर्मी में वोट डलवाते हैं आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए। हम लोग तो मेहनत करते हैं। हाँ, इनको जाना है अपने बूथों को राउंड करने। तो ये जो गर्मियों में वोट पड़ रहा है, ये 1 महीने पहले भी वोट पड़ सकता है। मैं सभी अपने साथियों से और सभी मतदाताओं से अपील करता हूं, आज के दिन जब तीसरे चरण का वोट पड़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। यही वोट है जो हमारे और आपके जीवन को बदल सकता है। सोच समझ करके मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं, तीसरे चरण और अगले चरणों में जहां वोट पड़ेगा, सभी मतदाताएं ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। और यही वोट है जो संविधान और लोकतंत्र मजबूत करेगा। जितना अधिक वोट होगा, जितना अधिक वोट डाला जाएगा, उतना ही हमारा आपका लोकतंत्र मजबूत होगा। मैं समझती हूँ बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए, क्योंकि आज कोई भी समाज और कोई भी वर्ग के लोग और अपने आप को कहीं ना कहीं उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। और लगातार बेरोजगारी जिस तरह बढ़ रही है, लगातार महंगाई जिस तरह बढ़ी है, लगातार जिस तरह रुपए के दाम इंटरनेशनल मार्केट्स में गिर रहे हैं, लगातार जिस तरह खाली पूंजीपतियों की इस देश में सेवा की जा रही है, और मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं नीति के तहत और नियत के तहत भारतीय जनता पार्टी में बहुत भारी कमी और भारी खोट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है मुसलमानों को, मैं समझती हूँ 10 साल में अगर कोई सरकार अगर काम नहीं कर पाई है, अपनी विफलता पूरी दिशाओं में जिसने फैलाई है पूरे देश में, जहां आज लोग कहीं ना कहीं आक्रोशित है, कहीं ना कहीं निराश हैं, और कहीं ना कहीं जहां दबाव की राजनीति का प्रयोग आप सभी समाजों पे, सभी वर्गों पे कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि आज देश का लोकतंत्र बचाने का चुनाव है और कहीं ना कहीं संविधान की भी रक्षा करने का चुनाव है। योगी जी कह रहे हैं कि वो महिलाओं को बुला लेना, बीच और राम विरोधियों के बीच मैं समझती हूँ राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई है, जहां संविधान के संरक्षण की और लोकतंत्र के संरक्षण की लड़ाई है।